तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ ओम का नियम किन किन चालकों पर क्या होता है, अप्लाई होता है, उसके बारे में, साथ ही साथ ओम का नियम अनोमीय चालक और ओमीय चालक क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में। इससे पहले बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें कि सर आज की जो वीडियो रही वो कैसी रही है। ठीक है, चलते हैं बेटा ओम के नियम में। बेटा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, बेटा रहने वाले पहले कहाँ के थे? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक चालक लिया और चालक के बीच भिन्न भिन्न प्रकार का विभवांतर लगाया। ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार का विभवांतर लगाने से उत्पन्न धारा के भिन्न भिन्न प्रेक्षणों को लिया। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रेक्षणों को उन्होंने कॉपी पर नोट किया या कहीं और नोट करे, और नोट करने के बाद उन्होंने नोट किया, और इस नोट करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को ही उन्होंने कहा ओम का नियम। क्या बोल दिया उन्होंने? इससे बोल दिया बेटा ओम का नियम बोल दिया। तो लिखेंगे बेटा जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में चालकों के, चल जा यार, लेंगे चालकों के सिरों के बीच, सिरों के बीच, ठीक है, चालक के सिरों के बीच विभिन्न विभवांतर लगाकर, विभिन्न विभवांतरों के आधार पर उत्पन्न, ऐसे लिख लो, विभवांतर से उत्पन्न विभिन्न धारा के मान, विभिन्न धारा के मानों, विभिन्न धारा के मानों के आधार पर क्या किया बेटा, एक निष्कर्ष निकाला, एक निष्कर्ष दिया जिसे क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, जिसे ओम का नियम हम कहते हैं। अब ये क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार थोड़ा समझेंगे। उन्होंने कहा कि क्या बोले बेटा, उन्होंने कहा था बेटा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे कि ताप, दाब, लंबाई आदि ना बदले तो उसमें प्रवाहित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये सिद्धांत के अनुसार उन्होंने निष्कर्ष दिया था। लिखेंगे इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि
ना बदले, ना बदले, ठीक है, आदि ना बदले तो उस चालक में, उस, क्या हो गया भैया, उस चालक चालक में लगा विभवांतर, लगा जो विभवांतर होगा, लगा विभवांतर धारा के, धारा के कैसे होता है बेटा, समानुपाती होगा, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ये था बेटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लेता हूँ, माना किसी चालक, किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगा विभवांतर, लगा विभवांतर भी हो तथा धारा आई हो तो बेटा जो बी हो जाएगा समानुपाती आई, ठीक है। यहाँ से बी बराबर जो हो जाएगा बेटा, या नियतांक, इसको समानुपाती हाथ साइन हटाते तो कोई नियतांक ले लेते तो आर आई हो जाएगा, और यहाँ से आर बराबर अगर निकाले तो बेटा क्या हो जाएगा, बी बटे के आई, ठीक है। जहाँ बेटा हम क्या बोलेंगे, जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक क्या होता है बेटा, आर एक नियतांक, आर एक नियतांक है, ठीक है। जहाँ आर एक नियतांक है और क्या है बेटा, जहाँ आर एक नियतांक है, इसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, इसे ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ इसे ओमीय प्रतिरोध बेटा कहते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे हम और भी डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। हो गया नोट डाउन। अब लिखेंगे ओम के नियम की सीमाएं, क्या पढ़ेंगे बेटा, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं, देखो क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मान लिया किसी भी परिपथ में हम अब की बार में तार के स्थान पर क्या ले लें बेटा, कोई विद्युत बल्ब लगा दें, क्या लगाएं, विद्युत बल्ब लगाएं, और विद्युत बल्ब लगाने के बाद इसके सिरों के बीच विभवांतर दें। तो बेटा जब हम सिरों के बीच विभवांतर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विभवांतर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। अब धारा का मान बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, धारा का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो बी और आई के बीच, बी और आई के बीच क्या होता है, एक सरल ग्राफ प्राप्त नहीं होता। इसका यह कारण होता है, समझो इसका कारण क्या होता है, धारा और विभवांतर के बीच एक सरल ग्राफ नहीं बना। अब सरल ग्राफ नहीं बना तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती है, तो धारा विभवांतर के बीच एक सरल रेखा होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब धारा के मान में वृद्धि हो जाती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब इसका कारण जो है, इसका जो कारण है वो समझो क्या है बेटा, जो नियम है ना, वो विद्युत बल्ब है, विद्युत के जो तार हैं उनमें विद्युत कम धारा के मान पर निर्भर करता है। कम धारा का जो मान होगा उस पर ये लागू होता है। अगर किसी भी तार है, उस तार में कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर ये ओम का नियम लागू हो जाता है। और यदि धारा का मान बढ़ जाता है तो ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है।
अगली कंडीशन में फिर प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद ये देखा गया कि कुछ उपकरण ऐसे हैं, जैसे कि मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, तापीय बल्ब की बात करूं, तापीयक बल्ब जो था उस पर बात करूं, तो ये वाला जो नियम है वो कम विद्युत धारा के मान पर भी निर्भर नहीं, मतलब इसको भी फेल कर जाता है। मतलब कुछ परिपथ ऐसे हुए जैसे ट्रांजिस्टर है, तापीय रासायनिक पदार्थ है, इन पे क्या हुआ, फिर देखा गया कि इसमें भी कम धारा प्रवाहित करके देखा गया कि इस वाले में क्या उनका नियम लागू हो रहा ना, तो कम विद्युत धारा के मान होने पर भी ये ओम का जो नियम था वो लागू नहीं हो रहा था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ओम का नियम बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे परिपथ हैं जिन पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, यदि किसी परिपथ यदि किसी परिपथ में धारा परिपथ में तार के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा, यदि किसी परिपथ में तार के स्थान पर विद्युत बल्ब लगाते हैं, विद्युत बल्ब लगा देते हैं, अगर हम विद्युत बल्ब लगा देते हैं तो और क्या करें, और विभिन्न विभवांतर क्या करें, विभवांतर देने पर क्या होता है, तार में जो है में धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान कैसा हो जाएगा बेटा, अब अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, अधिक हो जाता है, अतः B व I के बीच सरल ग्राफ नहीं प्राप्त होता, सरल ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, सरल ग्राफ प्राप्त नहीं होता बेटा इस कंडीशन में। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण यह है कि ओम का नियम कम विद्युत धारा के मान पर निर्भर है, कम विद्युत धारा के मान का पालन करता ठीक है, यही है ओम के नियम की सीमा है। ठीक है, आगे बेटे हम अनोमीय चालक और ओमीय चालक का बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ओमीय चालक, अनोमीय चालक। ओमीय चालक, और इसमें बोलेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो सभी चालक क्या कहलाएंगे, ओमीय चालक कहलाते हैं। अनोमीय चालक की मैं बात करूं, अनओमीय चालक, अनओमीय चालक, अनोमीय चालक में क्या बोलेंगे, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय चालक कहलाते हैं। इसमें ओमीय चालक में धारा विभवांतर के बीच जो ग्राफ बनता है, ये धारा और ये धारा विभवांतर के बीच जो ग्राफ बनता है बेटे वो कोई इस तरीके से बनता है। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें धाराओं के बीच और ये धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है धारा। इसमें क्या होता है, ओमीय चालक में एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, अनोमीय चालक में एक सरल रेखा में हमें ग्राफ प्राप्त नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।